हमारा 1000 क्वेश्चन का जो सेशन चल रहा है ये उसका आपका पार्ट हो जाएगा चौथा। ठीक है, तो आप लोगों ने अगर 3 नहीं देखे हैं तो आप लोग जरूर देख लें और जिससे आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश हो जाएगा चाइना। ठीक है, चाइना हो जाएगा। चाइना भारत का पड़ोसी देश है और चाइना की राजधानी क्या हो जाएगी? बीजिंग हो जाएगी। ठीक है, भारत की राजधानी नई दिल्ली हो जाएगी। अगला है, राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? राष्ट्रपति हम अगर बात करें लोकसभा में, यहाँ पर लोकसभा नहीं राज्यसभा है, मिस्टेक हो गया है। राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है कितने? 12 सदस्य, लेकिन लोकसभा में मनोनीत कर सकता है केवल 2 सदस्य। ठीक है, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो सर्वग्राही रक्त समूह हो जाएगा सर्वग्राही, ये भी हो जाएगा। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था आपका 1920 में। ठीक है, अगला देखो, पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो पेनाल्टी स्ट्रोक आपका है हॉकी खेल में प्रयुक्त होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा कहलाता है? तो देखो यहाँ पर 2 सदन होते हैं, एक होता है उच्च सदन, एक होता है निम्न सदन। तो निम्न सदन कहलाता है लोकसभा और उच्च सदन कहलाता है राज्यसभा। ठीक है, और उसके ऊपर रहता है राष्ट्रपति। ठीक, सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? सिख धर्म की स्थापना करने वाले हैं गुरु नानक देव, और इनके सिखों के 10वें गुरु कौन से हो जाएंगे? तो आपके गुरु गोविंद सिंह। भारत में जनगणना कितने वर्षों बाद होती है? तो ये चीज आप लोग याद रखना, भारत में जनगणना हर 10 वर्ष बाद होती है। ठीक है, अभी 2011 में जनगणना हुई थी, अब 2021 में होने वाली है। ठीक है, लेकिन कोविड-19 के कारण ये जनगणना बढ़ा दी गई, मतलब काम चालू हो गया है। लेकिन मेघदूत किसकी रचना है? मेघदूत के रचयिता कौन हो जाएंगे? तो मेघदूत हो जाएगी कालिदास की रचना है। ठीक है, अगला देखो, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? जब भारत की स्वतंत्रता हुई थी उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे क्लेमेंट एटली। एटली थे जब समय अपने भारत स्वतंत्र हुआ था। अगला क्वेश्चन देखो, एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो एक्जिमा रोग जो है त्वचा को प्रभावित करता है। स्काउट एंड गाइड संस्थापक स्काउट एंड गाइड संस्थान के संस्थापक कौन है? तो वो है आपके रॉबर्ट बाइडेन पवाल। ठीक है, तो कौन हो जाएगा? वो रॉबर्ट बाइडेन पावेल। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो ये चीज याद रखना, संसार का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, और प्रशांत महासागर में सबसे बड़ा गहरा गर्त भी है आपका मैरियाना गर्त, फिलीपींस के यहाँ पर। ठीक है, अगला देखो, पेनाल्टी किक शब्द किस खेल से संबंधित है? पेनाल्टी किक शब्द से आपका फुटबॉल से संबंधित। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो एक चीज याद रखना, बहुत ही ज्यादा पूछी जाती है, रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ये आपकी क्रिकेट से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखो, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वो आपका है साहित्य से। ठीक है, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। कौन सा हो जाएगा? भारत का सर्वोच्च पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था? तो अर्जुन पुरस्कार हुआ था आपका 1961 में शुरुआत। ठीक, भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो इलाहाबाद से गुजरती है। मैक्सिसेस पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो वो है आपके विनोबा भावे, जिन्होंने मैक्सिस पुरस्कार सबसे पहले पाया था। मोनालिसा किस विश्वविख्यात की पेंटिंग है? तो भाई मोनालिसा एक बहुत अच्छी पेंटिंग है और ये लियोनार्दो दा विंची की पेंटिंग है। ठीक है, अगला है, स्वांग किस राज्य का लोक नृत्य है? तो स्वांग है आपका हरियाणा का लोक नृत्य। ठीक, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है। कोई धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय था, जिसने 1857 की क्रांति में भाग लिया था। तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो भूटान बन गया है। ठीक है, गोदान किसकी रचना है? देखो, गोदान गबन ये दोनों रचनाएं मुंशी प्रेमचंद जी की हैं। ठीक है, स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है? तो स्वाइन फ्लू बीमारी आपका विषाणु का नाम है H1N1, और यहाँ पर अगर बर्ड फ्लू होता तो यहाँ पर H5 और N1 हो जाता। राष्ट्रीय मतदान दिवस कब मनाते हैं? तो राष्ट्रीय मतदान दिवस अपन मनाते हैं 25 जनवरी को। ठीक है, भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? तो संवैधानिक मुखिया होते हैं राष्ट्रपति।
ठीक। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है? तो वो आपके जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन, ठीक है, 1976 के द्वारा। कब जोड़ा गया? 1976। इन्हें मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है। नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? तो नमक कानून तोड़ने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत की हुई थी। अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? तो अमरकंटक जो है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। ठीक है। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन होता है राजस्थान राज्य में। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया है? तो वो लगा है आपका सूरत गुजरात में, जिसने सबसे पहले लगाया था अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने। अगला क्वेश्चन है, आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो आईने अकबरी की पुस्तक के लेखक हैं अब्बुल फजल। कौन हो जाएंगे? अब्बुल फजल। बुली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? बुली शब्द खेल कौन सा है? तो वो आपका हॉकी हो जाएगा। उड़न पली किससे पुकारा जाता है? उड़न पली जो पुकारा जाता है, किससे पुकारा जाता है? तो वो है आपकी पीटी उषा। ठीक है, इनको बोला जाता है उड़न पली क्योंकि इनकी बहुत ही तेज रफ्तार है। ठीक है। झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? झीलों की नगरी कहलाता है आपका उदयपुर। आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो मुंबई में की गई थी। कब की गई थी? 1875 में की गई थी। ठीक है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद है आपका ऋग्वेद। ठीक है। वेदों की संख्या कितनी? 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षा दिवस मनाया जाता है आपका 11 नवंबर को। ठीक है। किसके जन्मदिन शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं? किसके जन्मदिन पर शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं? तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्मदिन को अपन शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे मुंबई में है। सन 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था बारदोली आंदोलन का जो है नेतृत्व, और यहीं पर इनको सरदार की उपाधि दी गई थी वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो खालसा पंथ की स्थापना करने वाले हैं गुरु गोविंद सिंह। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तो मुगल वंश की स्थापना करने वाले हैं बाबर। ठीक है। 1526 में, जिस समय पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन हो जाएंगी? तो वो हो जाएंगी किरण बेदी। कत्थक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कत्थक है आपका उत्तर प्रदेश का, और कथकली, ठीक है, और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, मोहिनीअट्टम तमिलनाडु का। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी है? टीपू सुल्तान की राजधानी थी आपकी श्रीरंगपट्टनम। अगला क्वेश्चन है, चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है? चाइना मैन शब्द आपका क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा होता है? सबसे कठोरतम जो आपका पदार्थ होगा वो आपका होता है हीरा। क्या होता है? हीरा। ठीक है। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो अल्फ्रेड नोबल ने किया था डायनामाइट का आविष्कार। बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो बिस्मिल्लाह खान का संबंध है आपका शहनाई से। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑस्कर पुरस्कार का संबंध है आपका फिल्म क्षेत्र से। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, एड्स का पूर्ण विस्तारक नाम है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स एक बीमारी है। ठीक है। और इसका जो वायरस है HIV वायरस है। अगला है, जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था? ठीक है। तो माइकल ओडायर ने क्या दिया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली मारने का आदेश दे दिया। अपन ने पहले पढ़ भी चुके हैं कि 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था। पटना का प्राचीन नाम क्या है? तो पटना का प्राचीन नाम हो जाएगा आपका पाटलिपुत्र। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? दिल्ली का लाल किला बनवाने वाले शासक हैं मुगल बादशाह शाहजहां। ठीक है। मुगल बादशाह शाहजहां। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पर है? तो ये आपका हो जाएगा पटियाला में। ठीक। अगला देखो, आगा खा कप किस खेल से संबंधित है? तो आगा खा कप खेल संबंधित है हॉकी से।
बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो बांदीपुर अभ्यारण्य हो जाएगा कर्नाटक में। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वॉट ने किया था। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? तो घेंघा रोग जो आपका होता है आयोडीन की कमी से हो जाता है। थायराइड ग्रंथि फूल जाती है और अपने गले में दिक्कत हो जाती है। ठीक है, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो इंसुलिन स्रावित करने वाली ग्रंथि हो जाएगी आपकी अग्नाशय। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो डूरंड कप का संबंध हो जाएगा फुटबॉल से। फुटबॉल से डूरंड कप खेला जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई थी। ठीक है, और जिस समय अपना भारतीय संविधान बना था उस समय केवल 14 भाषाओं को मान्यता दी गई थी। चीन की मुद्रा कौन सी है? मुद्रा है युआन और राजधानी हो जाएगी बीजिंग। ठीक, रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? तो हेनरी डूनॉड। हेनरी डूनॉड जो है रेड क्रॉस के संस्थापक हैं और 8 मई को अपन रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो वो है आपका एनीमिया। एनीमिया है जो हीमोग्लोबिन की कमी से हो जाता है। भारत कोकिला कौन कहलाती हैं? सरोजिनी नायडू को भारतीय कोकिला कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? तो वो है आपके कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुब मीनार किसने बनवाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू की थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? तो मदन मोहन मालवीय हैं बनारस विश्वविद्यालय के संस्थापक। अर्थशास्त्री के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक हैं अगर बात करें चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त, एक ही नाम है, लेकिन ये किससे संबंधित है? तो अर्थशास्त्र भले ही नाम है लेकिन ये राजनीति से संबंधित है। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? तो कन्याकुमारी में स्थित है। कन्याकुमारी कहाँ है? तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, और ये दक्षिणतम बिंदु है। दक्षिण का मुख्यालय कहाँ पर है? दक्षिण का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। दक्षिण में कितने सदस्य आते हैं? तो 8 सदस्य आते हैं। भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। ठीक है, अब इसके बाद देखो, भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? 7516 कुछ कुछ है। ये भारत की तटरेखा की लंबाई है। विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो वो आपका होता है भारत में। विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? भारत में। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? तो ग्रांड ट्रंक रोड बनवाने वाले हैं शेरशाह सूरी। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग आपका है वेरी वेरी रोग। ठीक है, विटामिन सी की कमी से होने वाली कौन सी बीमारी है? तो वो आपकी हो जाएगी स्कर्वी। कौन सी होती है? स्कर्वी। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो दूध में हमेशा याद रखना विटामिन सी बिल्कुल भी नहीं होता है। विटामिन सी होता है आपके खट्टे फलों में, जैसे नींबू है, आंवला है। आंवला सबसे अच्छा स्रोत है। विटामिन डी की कमी कौन से रोग से होती है? कौन सा रोग हो जाता है? तो रिकेट्स होता है विटामिन डी की कमी से। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? अगर अपने शरीर में विटामिन के की कमी है तो अपने अंदर का खून नहीं जमता है और अपना खून गिरता रहता है जब लग जाती है कहीं पर भी। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ई की कमी हो जाए तो बांझपन आ जाता है, नपुंसक हो जाते हैं। ठीक है, विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कारबिक अम्ल है, स्कारबिक एसिड। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो वसा में घुलनशील ए और ई है। ठीक है, बस ये चीज़ याद रखना कि जल में घुलनशील आपके बी और सी हैं, बाकी सब वसा में घुलनशील। साधारण नमक का रासायनिक नाम है NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? नाइट्रस ऑक्साइड N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट, इसको अपन बोलते हैं धावन सोडा। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो पीतल आपका बनता है तांबा और जस्ता के योग से। ठीक है, कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो अपन करते हैं कॉर्निया का। किसका करते हैं? कॉर्निया का करते हैं नेत्रदान में। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन 12 में कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है, अगला देखो, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? कोशिका के पावर हाउस को कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, क्योंकि इसमें क्या रहता है कि 38 में से 36 ATP अणु बनते हैं। ठीक है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो हमारे शरीर में होता है बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणिकाएं RBC का निर्माण होता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं 28 फरवरी को। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? तो स्फेग्नोमैनोमीटर का प्रयोग करते हैं ब्लड प्रेशर मापने के लिए।
कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती? रैम, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ये परमानेंट मेमोरी कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखो, किस अधिवेशन में कांग्रेस सुधारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई? तो कांग्रेस का विभाजन हुआ था, हम कांग्रेस विभाजन के नाम से जानते हैं। 1907 में हुआ था सूरत विभाजन, जिसे हम कांग्रेस विभाजन के नाम से जानते हैं। ठीक है, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करिए वीडियो। बताइए किस तरह से क्वेश्चन है, कमेंट करके जरूर बताना कि क्वेश्चन आपको कैसे लगे। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो राजा राम प्रथम चोल ने बनवाया था। राजा राम ने बनवाया था तंजौर का बृहद मंदिर। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। अमरकोट के दुर्ग था, वहां पर सम्राट अकबर का जन्म हुआ था। अशोक का नहीं, अकबर का। वर्ष 2014 फुटबॉल विश्व कप किस देश ने आयोजित की गई थी? तो ब्राजील में की गई थी। वर्ष 2018 फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित किया गया था? रूस में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ये पढ़ लेते हैं लेकिन ये काम की नहीं, मतलब पुराने हो गए हैं। वर्ष 2014 के कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ पर किए गए थे? ग्लासगो, स्कॉटलैंड में किए गए थे। ठीक है, वर्ष 2015 का क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कहाँ किया गया था? न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो गणेश शंकर वासुदेव थे जो प्रथम अध्यक्ष। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है? तो अनुच्छेद 370 के तहत विशेष राज्यों का दर्जा प्राप्त था जम्मू कश्मीर को, लेकिन अब वर्तमान में हट गया है। ठीक है, कोई विधेयक धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा हो जाएगा? तो एशिया महाद्वीप हो जाएगा। ये यहाँ पर आपके क्वेश्चन समाप्त होते हैं। तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और बताइए किस तरह से आपको क्वेश्चन पसंद आए हुए हैं। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।